क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो पहुंच जाओ एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक स्वॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स और ऊपर से तुम्हारे पास तुम्हारा स्मार्टफोन भी है। ऐसा हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर तोया के साथ। एक छोटा सा एक्सीडेंट और पहुंच गया सीधा नई मैजिकल दुनिया में जहां ना स्कूल है ना होमवर्क, सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर है। और सबसे मजेदार बात, इस नए वर्ल्ड में गर्ल्स लिटरली लाइन लगा रही है तोया से शादी करने के लिए। तो चलो मिलते हैं एक ऐसे हीरो से जो ना ज्यादा सीरियस है ना ज्यादा स्मार्ट, बस एक सिंपल सा लड़का जिसके पास है गॉड लेवल स्मार्टफोन और एक जबरदस्त डेस्टिनी। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर तोया दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और उसके सामने गॉड बैठे होते हैं। गॉड उससे कहते हैं, सॉरी मैंने गलती से तुम्हारी टिकट काट दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज देता हूँ और तुम वहाँ पर अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हो। जिसपे तोया अपने स्मार्टफोन को चूज करता है और उसके बाद वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते समय रास्ते में उसे एक मर्चेंट मिलता है जिसे तोया के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और वो मर्चेंट उन्हें अच्छे प्राइस में खरीद लेता है। इसके बाद तोया एक सिटी में पहुंचता है जहाँ दो लड़कियों को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तोया उन गुंडों की अच्छी तरह धुलाई करता है और उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना नाम एल्स और लिंस बताती हैं। जिसके बाद तोया को रहने के लिए एक होटल चाहिए था जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती हैं, तुम सिल्वर मून होटल में रह सकते हो जहां हम दोनों रुके हैं। इसके बाद वो तीनों सिल्वर मून होटल में होते हैं और एल्स और लिंस तोया को गिल्ड के बारे में बताती हैं और वो तीनों मिलकर एक क्वेस्ट लेते हैं जिसमें उन्हें कुछ भेड़ियों को खत्म करना था और सिंगों को वापस लाना था। क्वेस्ट बहुत आसान था इसलिए तीनों मिलकर उसे कंप्लीट कर लेते हैं और तोया कहता है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो प्लीज मुझे सिखा दो। एल्स और लिंस तोया के मैजिकल पावर्स को चेक करते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि तोया के पास सारे एलिमेंट्स की मैजिक थी जैसे फायर, अर्थ, विंड, वाटर और बाकी सब। साथ ही तोया हर तरह के नल मैजिक को इस्तेमाल कर पा रहा था जैसे कि टेलीपोर्ट मैजिक और बाकी सब। फिर तीनों को भूख लगती है और तोया कहता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन किसी को भी आइसक्रीम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद तोया मेड को आइसक्रीम बनाना सिखाता है और सबको आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। मेड कहती है, मैं इसे मेनू में ऐड करूंगी, ये बहुत तेज बिकेगा। फिर वो तीनों मिलकर एक इजी क्वेस्ट लेते हैं जिनमें उन्हें रॉयल कैपिटल जाना था और एक लेटर देना था। रास्ते में उन्हें एक समुराई गर्ल मिलती है जिसे कुछ लोग मारने वाले थे। फिर तोया की टीम उस लड़की की मदद करती है और वो लड़की बताती है कि मेरे सारे पैसे खो गए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। ये सुन के तोया उसे होटल में भरपेट खाना खिलाता है। वो लड़की बताती है कि वो भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही है और क्योंकि वो चारों की डेस्टिनी एक जैसी है इसलिए वो चारों साथ में निकल पड़ते हैं। जिसके बाद एल्स और लिंस तोया को एक मैजिक बुक देते हैं और बुक पढ़ने के बाद तोया को एक नल मैजिक के बारे में पता चलता है जिसमें वो किसी भी चीज को कहीं से भी अपने पास बुला सकता था और तोया उसी मैजिक का यूज करके एल्स और लिंस की पैंटीज तक खींच लेता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे किसी के ऊपर अटैक हो रहा था। जिसके बाद तोया की टीम वहां पहुंचती है और उन लोगों की मदद करती है और आखिर में अटैक करने वाले मेन मैजिशियन को पकड़ लिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड बटलर होता है जो मरने की हालत में था क्योंकि उसे तीर लग जाती है, लेकिन तोया उसे हील कर देता है। और वहाँ ड्यूक की बेटी भी होती है जिसका नाम सुसी था और सुसी को देखकर ये लिंस और एल्स झुक जाते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं और सुसी को देखकर उसके डैड ड्यूक बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ड्यूक की वाइफ की एक एक्सीडेंट की वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनके पास एक खास नल मैजिक था जिसे वो किसी को भी हील कर सकती थी। तोया की टीम को इसके बारे में पता चलता है और क्योंकि तोया कोई भी नल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था वो ड्यूक की वाइफ से वो मैजिक सीख लेता है। फिर तोया उसी मैजिक का इस्तेमाल करके ड्यूक की वाइफ की आंखों की रोशनी वापस ला देता है। ये देखकर ड्यूक तोया से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे कई सारे प्लेटिनम कॉइन देते हैं, लेकिन तोया मना कर देता है। फिर तोया की टीम ड्यूक की फैमिली को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। ये कहते कि अब मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एडवेंचर पर निकली हूँ और लिंस और एल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद तोया की टीम सिटी एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि डमी ह्यूमन थी और वो अपनी बहन से बिछड़ चुकी थी और तोया उसकी हेल्प करता है। टीम ने लेटर वाला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था तो वो वापस अपने सिल्वर मून होटल में लौट आते हैं। होटल का ऑनर सुकी नाम का एक गेम खेल रहा होता है जो उसे तोया ने ही सिखाया था। तोया मेट्स को अपने वर्ल्ड का डिजर्ट बनाना सिखाता है जो सबको बहुत पसंद आता है। फिर तोया टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधे ड्यूक की फैमिली के पास पहुंच जाता है और उन्हें भी डिजर्ट खिलाता है और ड्यूक की फैमिली को डिजर्ट बहुत पसंद आता है। तोया ड्यूक को सुकी गेम के बारे में बताता है और ड्यूक को वो गेम इतना पसंद आता है कि वो बस खेलता ही जाता है और तोया खुद ही बोर हो जाता है। अगले दिन तोया की टीम रॉयल कैपिटल के गिल्ड हॉल से एक नया क्वेस्ट लेती है। क्वेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता तो वो लोग उसे इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। इसी बीच तोया एक नया मैजिक सीखता है जिसे वो अपने आसपास की जगहों से हिडन ट्रेजर को फाइंड कर सकता था। तोया उस मैजिक का यूज करता है और उसे एक ट्रेजर मिलता है जो कि अंडरग्राउंड में छुपा होता है। जिसके बाद तोया की टीम उस अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जहां सब लोग सब कुछ चेक किए जा रहे होते हैं और तोया अपने स्मार्टफोन से कुछ पिक्चर क्लिक कर लेता है। जिसके बाद वो लोग ट्रेजर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वो लोग वहां पहुंचते हैं वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर की सीलिंग नीचे
गिरने लगती है। तोया तुरंत टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और अपनी पूरी टीम को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो ट्रेजर अचानक से एक क्रिएचर में बदल जाता है और तोया की टीम पर अटैक कर देता है। उसके बाद तोया की टीम फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो न सिर्फ मैजिक को एब्जॉर्ब करता था बल्कि खुद को रीजनरेट भी कर सकता था। फाइट के दौरान क्रिएचर एल्स पर हमला कर देता है और उसे काफी चोट लग जाती है, लेकिन तोया उसे तुरंत हील कर देता है और एल्स बच जाती है। उसके बाद तोया को समझ आ जाता है कि उस क्रिएचर को हराने का तरीका क्या है, जिसके बाद वो नल मैजिक का यूज करके क्रिएचर के अंदर का छुपा क्रिस्टल बॉल निकाल देता है। फिर क्रिस्टल बॉल के टूटते ही वो क्रिएचर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद तोया की टीम वापस रॉयल कैपिटल में पहुंच जाती है, जहां तोया ड्यूक को वो सारी पिक्चर दिखाता है जो उसने अंडरग्राउंड में ली थी, लेकिन ड्यूक को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। अगले दिन ड्यूक को एक शॉकिंग खबर मिलती है कि उसके भाई को जहर दे दिया गया है। ड्यूक तोया को सब कुछ बताता है और कहता है मेरा भाई किंग है और उसके बाद उसकी बड़ी बेटी यूमिना को राजगद्दी दे दी जाएगी। जिसके बाद तोया और ड्यूक सीधा किंग के महल में पहुंचते हैं, जहां किंग की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तोया उसे कुछ ही सेकंड में ठीक कर देता है और तोया की पावर्स देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। किंग का रॉयल मैजिशियन बताता है कि शायद पॉइजन वाइन में मिलाया गया था, क्योंकि वाइन पीने के बाद ही किंग की हालत बिगड़ी थी। जिसके बाद तोया सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है मैं सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। उसके बाद तोया को जल्दी से पता चल जाता है कि जहर गिलास में मिलाया गया था और जहर मिलाने वाला था बलसा नाम का आदमी और बलसा को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग की बड़ी बेटी यूमिना तोया से बहुत इंप्रेस हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए कहती है मैं तोया से शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर तोया जो पानी पी रहा था वो पूरा मुंह से बाहर निकाल देता है और किंग को भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन तोया पोलाइटली मना कर देता है और कहता है यूमिना तो बस 12 साल की है। किंग कहता है ठीक है तुम दोनों 2 साल तक टाइम स्पेंड करो, अगर तब भी बात नहीं बनी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गॉड का तोया को कॉल आता है और वो कहता है मुबारक हो 2 साल बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि तोया और यूमिना वापस सिल्वर मून होटल में आ जाते हैं, जहाँ यूमिना खुद को बाकी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह तोया के साथ रहना चाहती है और इसी वजह से वो भी टीम के साथ क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जाती है। यूमिना मैजिक के बारे में काफी कुछ जानती थी और उसका मेन मैजिक था समनिंग मैजिक। यूमिना के समनिंग मैजिक की वजह से पूरी टीम क्वेस्ट को आसानी से कंप्लीट कर लेती है। तोया को समनिंग मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए यूमिना उसे समनिंग मैजिक सिखा देती है और तोया इतना जीनियस होता है कि वो सिर्फ एक ही ट्राई में पूरा समनिंग मैजिक सीख लेता है। उसके बाद तोया समनिंग मैजिक का यूज करके व्हाइट मोनार्क को समन कर लेता है, लेकिन व्हाइट मोनार्क को देखकर यूमिना काफी डर जाती है, क्योंकि अगर तोया के मैजिकल पावर उससे कम निकली तो व्हाइट मोनार्क उसे खत्म कर देगा। तोया फिर उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि व्हाइट मोनार्क खुद ही जमीन पर गिर जाता है। फिर वो तोया को अपना मास्टर मान लेता है और कहता है मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तोया कहता है मैं हर जगह एक टाइगर को साथ में नहीं लेकर घूम सकता। तो व्हाइट मोनार्क खुद को श्रिंक करके छोटा सा टाइगर बन जाता है, जिसे यूमिना अपने गोद में उठाकर कहती है सो क्यूट, और जिसके बाद तोया उसका नामकरण करता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम है कोहाकू। अगले दिन तोया की टीम गिल का एक नया मिशन कंप्लीट करने के लिए जाती है, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इस बार उन्हें एक स्लाइम रिसर्चर के कैसल में इन्वेस्टिगेट करना था। फिर तोया एक जोरदार मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है क्या तुम लोग चाहते हो कि गांव वाले हमेशा स्लाइम के डर में जिएं? अगर नहीं तो चलो स्लाइम का सामना करते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग उस क्रीपी कैसल में आ जाते हैं और कैसल के अंदर घुसते ही तोया के ऊपर एक बर्तन गिरता है जो कि असल में एक स्लाइम होता है। तोया की टीम को वहाँ काफी सारी बुक्स मिलती है और उनसे पता चलता है कि उस रिसर्चर ने स्लाइम के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे और रिजल्ट अब वहाँ कई तरह के अलग अलग स्लाइम मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें ग्रीन स्लाइम मिलते हैं और कोहाकू अपने असली फॉर्म में आ जाता है ताकि उन्हें भगाया जा सके, लेकिन कोहाकू भी उन स्लाइम्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। फिर तोया और बाकी सारी लड़कियां ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागती हैं और ग्रीन स्लाइम सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से व्हाइट स्लाइम्स आने लगते हैं। लेकिन ये स्लाइम्स थोड़े अलग होते हैं, इन्हें लोशन स्लाइम्स कहा जाता है, जो खतरा महसूस करते ही किसी के भी शरीर से चिपक जाते हैं। इस दौरान लिंस फिसल जाती है और बाकी सारी लड़कियों को भी पकड़ लेती है और सभी लड़कियां सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन कोहाकू तोया को पकड़ लेता है और ग्रीन स्लाइम्स लड़कियों के कपड़े मेल्ट करने लगते हैं, जिससे हमें दिखता है एक बहुत ही अच्छा सीन और अंदर ही अंदर तोया स्लाइम्स को थैंक यू बोल रहा होता है। और जैसे ही लड़कियां देखती हैं कि तोया उन्हें ताड़ रहा है तो वो वहाँ पड़े किसी भी कपड़े को पहन लेती हैं ताकि वो अपना शरीर ढक सकें। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें और भी स्लाइम्स दिखते हैं, लेकिन ये वाले स्लाइम्स कुछ अलग ही लेवल के थे। दूर से देखने पर ऐसे लगते थे जैसे किसी म्यूजियम की स्टैचू हो, एकदम शाइनी स्टाइलिश और उनके बूब्स कुछ ज्यादा ही नोटिसेबल थे। लेकिन जैसे ही तोया उन्हें दबा के मजे ले ही रहा था तो तुरंत वो बूब्स नीचे गिर जाते हैं और स्लाइम बन जाते हैं। जिसके बाद तोया को कमरे के अंदर एक स्लाइम रिसर्चर की बुक मिलती है जिसके अंदर स्लाइम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था और तभी वहाँ कुछ और स्लाइम्स आ जाते हैं जो कि चारों लड़कियों का शेप ले लेते हैं। उसके बाद लड़कियां तोया की आंखों को बंद कर देती हैं और उसके बाद तोया की टीम पूरी कैसल को जला डालती है। और तोया को उस बुक से पता चल चुका था कि स्लाइम रिसर्चर एक ठरकी टाइप का बंदा था जिसने कई तरह के गंदे स्लाइम्स बनाए थे जो कि लड़कियों के कपड़े को पिघला देते थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया कोहाकू के साथ सिटी घूम रहा था और तभी उन दोनों को सामने ये दिखती है जो कि एक लड़की के पास होती है। वो लड़की अपनी फैमिली से खो गई थी और तोया अपने स्मार्टफोन की मदद से उस लड़की के मॉम को ढूंढ लेता है और उसकी मदद करता है। फिर ये और तोया एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए और खाना खाने के बाद तोया अपने घर वापस आ जाता है। फिर तोया को अपने स्मार्टफोन का एक कमाल का फीचर पता चलता है कि तोया अपने स्मार्टफोन के कैमरे की मदद से दीवारों के आर पार भी देख सकता है। तोया उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे कमरे में देखता है जहाँ
जहाँ लिंस अपने कपड़े बदल रही थी। लिंस कपड़े बदलने के बाद सीधा तोया के पास आती है क्योंकि लिंस दूसरी भाषा को पढ़ नहीं पा रही थी। फिर तोया उसे ग्लासेस देता है और उन ग्लासेस को पहनने के बाद लिंस दूसरी भाषा को पढ़ पाती है। उसके बाद तोया लिंस की मदद करने लगता है एक नया मैजिक सीखने में जिसका नाम था वाटर ब्लास्टिंग, और जल्द ही लिंस वो वाटर ब्लास्टिंग मैजिक सीख जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्स थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि एक फाइट के दौरान उसके आर्मर्ड ग्लव्स टूट चुके थे। तोया उसके साथ सिटी जाता है एक नए आर्मर्ड ग्लव्स खरीदने के लिए और वो लोग आर्मर्ड ग्लव्स खरीद लेते हैं। अब आते समय एल्स को एक ड्रेस काफी पसंद आ जाती है और तोया उससे कहता है इसे खरीद लो। अब ड्रेस खरीदने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ ये यूमिना और लिंस एल्स की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं इस ड्रेस में तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। अगले दिन तोया की टीम एक बड़े महल के सामने जाकर रुकती है और वो महल किंग ने तोया को गिफ्ट में दी थी ताकि वहाँ यूमिना और तोया साथ में रह सकें। तोया कहता है हम पांचों इस बड़े महल में रहने वाले हैं, और ये सुनकर ये लिंस और एल्स काफी शर्मा जाती है क्योंकि तोया उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता है। कुछ टाइम बाद वहाँ सुई और उसके डैड आते हैं तोया से मिलने के लिए। सुई के डैड तोया से कहते हैं किंग की एक मीटिंग होने वाली है दूसरे नेशन के साथ, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरे नेशन जाओ और गेट मैजिक का इस्तेमाल करके किंग को सेफली पहुंचा दो, क्योंकि अगर किंग ट्रेवल करके जाएगा तो रास्ते में अटैक हो सकता है, और इसके लिए तोया मान जाता है। अगले दिन ही तोया काफी सारे लोगों के साथ दूसरे नेशन के लिए निकल जाता है। तोया की टीम में एक नियोन नाम का बंदा था और 2 डेमी ह्यूमंस थे। बड़ी बहन का नाम ओरिगा था और छोटी सिस्टर का नाम एल्मा था। एल्मा की मदर को ही तोया ने ढूंढा था जब वो खो गई थी, और उसके बाद वो सभी लोग अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और रात को एक जगह पर रुकते हैं ताकि वो लोग रात गुजार सकें। तोया ने अपने स्मार्टफोन में मैजिक ऐड कर दिया था और इसी वजह से तोया को स्मार्टफोन से पता चल जाता है कि आसपास लुटेरे हैं। तोया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी लुटेरों को पैरालाइज कर देता है और फिर लियोन ओरिगा से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इन सभी को सिटी के गार्ड्स को दे दूंगा। और फिर हमें पता चलता है कि लियोन असल में ओरिगा को पसंद करता है। अगले दिन वो सब लोग एक टाउन में रुकते हैं शॉपिंग करने के लिए और लियोन एक शॉप में होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ओरिगा को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। तभी वहाँ तोया आ जाता है और इनडायरेक्टली लियोन की मदद करते हुए कहता है एल्मा तुम्हारी बड़ी बहन को क्या पसंद है। अब अगले सीन में वो लोग अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार होते हैं और कोहाकू और तोया को एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ओरिगा के सिर पे एक पिन लगी हुई है और वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर लियोन ने गिफ्ट दिया होगा। इसके बाद सभी लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और जल्दी रात हो जाती है। वो सभी लोग एक जंगल में होते हैं। तभी आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और सामने वाले विलेज पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे कोहाकू के साथ वहाँ पहुंचता है और ड्रैगन को भड़काकर विलेज से दूर ले जाता है। उसके बाद तोया और बाकी लड़कियां प्लानिंग के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। सबसे पहले लिंस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के पंखों को काट देती है। उसके बाद ये अपनी स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन की आंखें ही फोड़ देती है। एल्स ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है और आखिर में तोया पावरफुल एनर्जी बीम से ड्रैगन के पेट में छेद कर देता है और फाइनली वो सब मिलकर एक अकेले ड्रैगन को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा ड्रैगन आ जाता है, एक रेड ड्रैगन। लेकिन वो तो ऐसे माफी मांगता है और कहता है हमारे ड्रैगन प्रजाति के एक अकेले ड्रैगन ने फालतू में तुम सभी पर अटैक कर दिया। और फिर जब रेड ड्रैगन को पता चलता है कि व्हाइट मोनार्क का मास्टर एक ह्यूमन है तो वो काफी शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया ड्रैगन के सारे वैल्यूएबल पार्ट्स गाँव के चीफ और गाँव वालों को दे रहा था। जिसके बाद गाँव का चीफ तोया के पास आकर उसे एक ड्रैगन का दांत देता है जिसे वो एक वेपन बना सकता है और साथ ही एक चाकू देता है और कहता है ये चाकू हमें ड्रैगन की आंख में से मिला था। उसके बाद तोया को याद आता है कि रात को ड्रैगन के ऊपर चाकू से भी अटैक हुआ था और फिर वो सब लोग तैयारी करके अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और तोया अपने मन में सोच रहा था आखिर ड्रैगन के ऊपर अटैक किसने किया होगा। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग एक दूसरे कंट्री जिसका नाम मिसमेड होता है वहाँ पहुंच जाते हैं और जब मिसमेड के किंग को ये पता चलता है कि तोया ने एक ड्रैगन को खत्म किया है तो फिर किंग तोया को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली फाइट के लिए। जिसके बाद मैच में रेफरी कहता है एक दूसरे पर जानलेवा अटैक नहीं करना है और फिर फाइट शुरू कर दी जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू होते ही तोया अपने स्लिप मैजिक से फाइट खत्म कर देता है और किंग कहता है ऐसा नहीं चलेगा और फिर फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। अब दोनों कॉम्बैट फाइट शुरू करते हैं। किंग अपना नल मैजिक यूज कर रहा था और तोया उसी नल मैजिक को कॉपी कर लेता है और उसकी मदद से किंग को हरा देता है और जिसके बाद किंग भी अपनी हार मान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और तोया अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी एक टेडी बियर तोया को अपने पास बुलाता है और एक लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम लिन था। फिर हमें पता चलता है कि लिन तोया को पसंद करती थी क्योंकि उसने एक ड्रैगन को मारा था। लिन अपने बारे में बताती है और वो कहती है मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बस 600 साल बड़ी हूँ और कहती है कि वो अपने नल मैजिक से सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद तोया लिन के भी नल मैजिक को कॉपी कर लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर तोया अपने मन में सोचता है इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन तोया उस ड्रैगन के दांत को एक गन में बदल लेता है और गन के फीचर्स के बारे में लिंस और यूमिना को बताता है। फिर वो तीनों सिटी में घूमने लगते हैं और वहीं कोहाकू तोया से टेलीपैथी में कहता है मैंने पता लगा लिया कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। जिसके बाद तोया सीधा उन स्टॉकर्स के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों लड़कियां होती हैं। वो दोनों कहती हैं हम तो बस यूमिना की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रख रहे हैं और हम दोनों यूमिना के फादर के लिए काम करते हैं। अब अगले दिन तोया अपने गेट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूमिना के फादर को ही बुला लेता है और हमें पता चलता है कि यूमिना के फादर का नाम बेलफास्ट होता है। जिसके बाद बेलफास्ट और मिस डेड के किंग आपस में मीटिंग करते हैं और उसके बाद तोया की टीम वापस लौट जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तोया और कोहाकू दोनों थके हुए थे इसलिए वो दोनों आराम करते हैं। आराम करने के बाद तोया नहाने के लिए अपने कपड़े बदलने जाता है लेकिन उसी वक्त
सभी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और तोया उन्हें देख लेता है, जिसके बाद तोया को बहुत ही ज्यादा सुनना पड़ता है, लेकिन तोया किसी तरह माफी मांगकर उनसे बच जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोया ने एक नई साइकिल बनाई थी और वो साइकिल सू के डैड चलाना सीख रहे थे। तोया ने कई सारी साइकिल्स बनाई थी और यूमिना साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाती है तो तोया उसकी तारीफ करता है और ये देखने के बाद लिंस और एल्स को थोड़ी जलन महसूस होती है। उसके बाद वो दोनों साइकिल को स्पीड में भगाने लगती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो दोनों आपस में टकरा जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद तोया सिटी चला जाता है क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदने होते हैं ताकि वो और भी साइकिल्स बना सके। वहीं उसे एक बच्चा दिखता है जिसे दो लोग पीट रहे थे क्योंकि वो बच्चा चोरी कर रहा था, लेकिन तोया उस बच्चे को बचा लेता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम रेन था और रेन को काफी भूख लगी थी इसलिए वो चोरी कर रही थी। फिर तोया उसे खाना खिलाता है और कहता है अब तुम्हें कभी कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। और फिर तोया उसे अपने घर की मेड बना लेता है, लेकिन तोया तो सामान खरीदना भूल गया था इसलिए वो यूमिना और सू के साथ मिस्डेड चला जाता है अपने गेट मैजिक की मदद से। और वहीं उनकी मुलाकात होती है एल्मा से और एल्मा बताती है मेरे बिग सिस और लियोन अब बहुत करीब आ चुके हैं। जिसके बाद वो चारों तोया, यूमिना, सू और एल्मा मिलकर ओरिगा और लियोन का पीछा करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन और ओरिगा एक रेस्टोरेंट में जा चुके थे। उन चारों को बाहर से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता, इसलिए तोया अपने कैमरे को अंदर भेज देता है और अपने फोन से सब कुछ देखने लगता है। कुछ देर बाद ओरिगा और लियोन बाहर निकलते हैं और तोया की टीम उनका पीछा करने लगती है और इसी दौरान एल्मा एक अनजान आदमी से टकरा जाती है जो कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि मिस्डेड का किंग था, जो कि भेष बदल कर अपने राज्य में घूम रहा था। अब किंग और तोया की नजर कुछ गुंडों पर जाती है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वहीं लियोन भी पहुंच जाता है। जिसके बाद गुंडे चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन तोया और किंग मास्क पहनकर वहां पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके और फिर वो दोनों मिलकर गुंडों की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। उसके बाद लियोन उन दोनों को देखता है और तुरंत पहचान जाता है, लेकिन किंग अपने नल मैजिक की मदद से वहां से भाग जाता है। फिर तोया लियोन को अकेले में ले जाकर पूछता है क्या तुमने अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। लियोन कहता है मैं ओरिगा के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। और फिर पीछे से ओरिगा ये सब सुन रही होती है और फिर दोनों का गठबंधन वहीं हो जाता है। इसके बाद तोया अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता है और लिन उसे मिलने आती है। असल में लिन मिस्डेड की फेरी एल्डर होती है और अब वो तोया से सीरियस मुद्दे पर बात करने आई होती है। लिन तोया से कहती है कुछ टाइम पहले तुमने एक क्रिएचर को हराया था और उसी जैसे क्रिएचर ने हाल ही में एक गांव में हमला कर दिया था। मैं वहां इन्वेस्टिगेट करने गई थी, लेकिन उस क्रिएचर ने तब तक सब कुछ तबाह कर दिया था। ये देखो उसका स्केच। तोया स्केच देखता है और थोड़ा चौंक जाता है और लिन आगे बताती है मेरी जानकारी के हिसाब से कई साल पहले फ्रेजी नाम के एक डीमन ने ऑलमोस्ट दुनिया को तबाह कर दिया था और उनकी आंखें लाल होती थी। तोया कहता है मतलब तुम कहना चाहती हो कि ये क्रिएचर फ्रेजी हो सकता है। जिस पे लिन कहती है पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन हो भी सकता है। फिर वो असली मुद्दे पर आती है और कहती है मुझे पता चला है कि तुम हर तरह के नल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसी में से एक मैजिक ऐसा है जिसे तुम दूसरे की मेमोरीज देख सकते हो। उसके बाद लिन तोया से कहती है तुम ये की मेमोरीज को देखो, उसका होम टाउन एजेंट है, शायद उसे कुछ क्लू मिल सके। तोया ये की कुछ मेमोरीज को देखता है और फिर गेट मैजिक का इस्तेमाल करके सबको एजेंट पहुंचा देता है। लिन कहती है मुझे रोसी नाम के बंदे को ढूंढना है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी है। ये कहती है शायद मेरे फादर को इसके बारे में कुछ पता हो, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग ये के घर पहुंच जाते हैं और ये की मॉम उसे देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी टाइम बाद घर लौटी थी। ये की मॉम बताती है तुम्हारे पापा और भाई बैटल फील्ड में है क्योंकि टेकेदा फैमिली ने हम पर हमला कर दिया है और ये का भाई सेन बैटल फील्ड की तरफ गया है। इसके बाद तोया तुरंत गेट मैजिक से वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचता है सेन अपनी तलवार से तोया की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन तोया जल्दी से कहता है वेट मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। थोड़े समय बाद ये और बाकी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और ये की फैमिली के कुछ सोल्जर्स बहुत घायल होते हैं। तोया अपने हीलिंग मैजिक से सबको ठीक कर देता है और एक पावरफुल अटैक मैजिक से टेकेदा के कुछ सोल्जर्स को एक ही बार में हरा देता है। ये के फादर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सुबाकी। सुबाकी कहती है मैं टेकेदा फैमिली के एक जनरल की असिस्टेंट हूँ और हमारे हेड को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। अब वो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारी फैमिली पर अटैक कर रहा है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब सुन के तोया कहता है ठीक है हमें रात को वहाँ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया, लिन और सुबाकी एक जंगल में होते हैं। लिन खुद और तोया के ऊपर इनविजिबल मैजिक डाल देती है ताकि उन्हें कोई देख न सके। तोया गेट मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास एंटी मैजिक बैरियर होता है जिससे मैजिक काम नहीं करता। तभी लिन सुबाकी को पॉम पॉम दबाने लगती है और तोया से कहती है तोया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद सुबाकी को भी लगने लगता है कि तोया ही उसके पॉम पॉम से मजे ले रहा है और ये जानने के बाद तोया लिन के सिर पे मारता है और उसे दूर हटा देता है। उसके बाद वो तीनों सीधा तहखाने में घुसते हैं और वहाँ मौजूद जनरल्स और टेकेदा फैमिली के सभी मेंबर्स को आजाद कर देते हैं ताकि फाइट के वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं सामने आ जाता है काजुकाई, वही बंदा जिसने टेकेदा फैमिली के सभी सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था। असल में उसके पास एक जैम था और उसी जैम की वजह से वो सारे सोल्जर्स को पपेट की तरह चला रहा था। यहाँ तक कि उसी जैम की वजह से वो अभी तक जिंदा भी था। लेकिन हमारा भाई सीधा नल मैजिक का इस्तेमाल करता है और जैम को अपनी तरफ बुलाता है और बिना एक सेकंड की देरी किए उसे खत्म कर देता है। और जैसे ही जैम टुकड़ों में बिखरता है और काजुकाई एक ही झटके में वहीं ढेर हो जाता है। अब अगले दिन टेकेदा फैमिली की मदद से हमारे भाई को पता चलता है कि रूइंस जो है वो समुद्र के नीचे है। जिसके बाद तोया बिना देरी के गेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। और जैसे ही नीला नीला समुद्र लड़कियों की आंखों
आंखों के सामने आता है वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद सारी लड़कियां बोलती हैं काश हमारे पास स्विमिंग सूट होता तो कितना मजा आता। ये सुन के तोया सोचता है तो क्या इस दुनिया में भी स्विमिंग सूट एग्जिस्ट करते हैं, और वो तुरंत ही गेट मैजिक से सारे दोस्तों को अपने पास बुला लेता है और राजा से लेके बाकी सारे लोग सबके सब वहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर क्या सभी लोग स्विमिंग सूट पहनकर पानी में मस्ती करने लगते हैं और हमारा भाई थोड़ा उन सभी को घूर ले तो क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ सुबह की आ जाती है और कहती है तुम लड़कियों को घूर तो नहीं रहे। तो यह शर्माते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद उन सभी का असली प्लान शुरू होता है, रुइंस को ढूंढने का मिशन। लिन बाहर रहती है और हमारा भाई सीधा पानी के अंदर घुस जाता है और थोड़ी देर में उसे रुइंस मिल भी जाता है। लेकिन हमारा भाई सांस रोककर ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाता, इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो लिन से कहता है हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम समुद्र के अंदर भी सांस ले सकें। और फिर वो समन करता है ब्लैक एम्परर को, जो था टर्टल और स्नेक का कॉम्बो। वो दोनों तोया से कहते हैं अगर तुम हमें हराओगे तभी हम तुम्हें अपना मास्टर मानेंगे। फिर क्या था, फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा भाई बहुत ओपी था, सीधा स्लिप मैजिक चलाता है और फिर दोनों गिरते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर गिरते हैं और आखिरकार वो लोग हार मान लेते हैं। और वो तोया से कहते हैं अब तुम हमारे मास्टर हो तो हमें नया नाम दो। उसके बाद तोया टर्टल का नाम सैंगो रखता है और स्नेक का नाम कोकोयू। दोनों अपने अपने नए नाम से खुश हो जाते हैं और फिर छोटे साइज में बदल जाते हैं ताकि तोया को साथ ले जाने में आसानी हो। और फिर शाम होते ही तीनों समुद्र के नीचे उतरते हैं जहाँ रुइंस है और एक नया राज उनका इंतजार कर रहा होता है। अब सैंगो और कोकोयू की वजह से तोया पानी के अंदर भी आराम से सांस ले पा रहा था। तोया धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमाता है और वहाँ के जगह को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो रुइंस के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी सैंगो तोया से कहता है अब तुम्हें यहाँ अपना मैजिक इस्तेमाल करना होगा तभी ये रुइंस एक्टिवेट होगा। फिर तोया बिना टाइम वेस्ट किए अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो स्पेल बोलता है वो रुइंस ग्लो करने लगता है और अचानक एक तेज लाइट होती है और अगले ही मोमेंट तोया वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और जब तोया की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाता है। चारों तरफ हरियाली, कलरफुल फ्लावर्स और एकदम पीसफुल और मैजिकल एटमॉस्फेयर। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है, एक ब्यूटीफुल मिस्टीरियस लड़की जो कहती है मैं इस एरियल गार्डन को कंट्रोल करती हूँ और मेरा नाम है फ्रांचेस्का। तोया उसे देखकर कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने नीचे कुछ क्यों नहीं पहना है। जिसपे फ्रांचेस्का उससे कहती है मतलब तुमने देखा कि मैंने नीचे कुछ नहीं पहना है। फिर तोया कहता है हाँ और जल्दी से तुम कोई स्कर्ट पहन लो। उसके बाद फ्रांचेस्का एक स्कर्ट पहन लेती है। उसके बाद फ्रांचेस्का उसको इस जगह की इन्फॉर्मेशन देने लगती है। वो तोया से कहती है ये पूरी जगह 5000 साल पहले बनाई गई थी। मेरे मास्टर ने ना सिर्फ ये आइलैंड बनाया था बल्कि मुझे भी बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो इस रूइन को एक्टिवेट कर सकेगा और हर तरह की मैजिक यूज कर सकेगा वही मेरा अगला मास्टर बनेगा। फ्रांचेस्का बताती है कि उसने तोया का टेस्ट लिया था और तोया पास हो चुका है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं कुछ पहन लूं इसलिए तुम पास हो गए। अगर तुमने कुछ भी ना कहा होता तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देती। तोया हैरान होकर कहता है बड़ा वियर्ड किस्म का टेस्ट था ये। फ्रांचेस्का कहती है मेरी बॉडी तो बनाई गई है लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स प्योर मैजिक से बने हैं इसलिए मैं मैजिक भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ तोया के फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रही होती हैं। लिन कहती है शायद तोया को रुइंस मिल गया होगा इसलिए उसे टाइम लग रहा है। तभी तोया वहाँ आ जाता है और सभी लड़कियों को उस उड़ते हुए आइलैंड पर ले जाता है और सभी लड़कियाँ उस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। फ्रांचेस्का कहती है तोया अब मेरा मास्टर बन चुका है और अब मैं उसके साथ ही रहूंगी। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एल्स, लिंस, ये और यूमिना एक जगह पर बैठी होती हैं। यूमिना उन तीनों से कहती है मुझे पता है कि तुम तीनों भी तोया को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद वो तीनों ब्लश करने लगती हैं। तभी यूमिना कहती है ज्यादा ब्लश करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तोया किसी एक को नहीं चुनेगा इसलिए हमें चारों मिलकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। इस बारे में सोचो और मुझे बाद में जवाब दे देना। और थोड़ी देर बाद यूमिना फिर से वही सवाल करती है तो क्या सोचा तुमने। लेकिन तीनों लड़कियां कुछ भी जवाब नहीं देती, बस ब्लश करने लगती हैं और अपने मन में तोया के साथ शादी का सीन इमेजिन करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांचेस्का तोया को बताती है मेरी पुरानी मास्टर रेजिना ने 9 आइलैंड बनाए थे और ये पहला आइलैंड है और बाकी के 8 आइलैंड हम फ्यूचर में ढूंढ सकते हैं। अब वो चारों लड़कियां वहां भी पहुंच जाती हैं और तोया अपने स्मार्टफोन से बाकी आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद फ्रांचेस्का बोलती है तोया मुझे तुम्हारा डीएनए चाहिए। लेकिन डीएनए लेने का तरीका कुछ ऐसा जिसे देखकर लड़कियों की तो चीख निकल जाती है। और उसी मोमेंट लिंस खड़ी होती है और तोया के सामने अपना कॉन्फेशन कर देती है। अगले सीन में तोया, फ्रांचेस्का और बाकी सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और फ्रांचेस्का ऑफिशियली तोया की पर्सनल मेड बन जाती है। जिसके बाद तोया अपने रूम में आराम कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ यूमिना आ जाती है। यूमिना तोया से कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कितनी पत्नियां बनाओ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुम लिंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सुनने के बाद तोया कहता है हाँ मुझे भी वो पसंद है। और तभी वहाँ लिंस विजिबल हो जाती है। एक्चुअली वो पहले से रूम में थी, बस वो इनविजिबल मैजिक यूज कर रखा था। और जब लिंस को ये बात पता चलती है कि तोया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो काफी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये और एल्स तोया को ग्राउंड में बुलाती हैं। एल्स तोया से कहती है तोया हम दोनों तुमसे फाइट करना चाहते हैं। ये कहती है अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी। और फिर क्या फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये पहला अटैक करती है लेकिन तोया दोनों को इजिली हरा देता है या उसे ऐसा लगता है। तोया की गन में बुलेट्स नहीं थी, ये ने फाइट के टाइम अपने स्वॉर्ड से बुलेट गिरा दी थी। तभी एल्स अचानक से एक सॉलिड पंच देती है और तोया बेहोश। अब नेक्स्ट सीन में जब तोया की आंख खुलती है तो एल्स और ये दोनों कहती हैं हम दोनों जीत चुके हैं तो हम दोनों तुम्हारे साथ शादी करना
करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तोया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो हेल्प के लिए फ्रेंचेस्का के पास जाता है। फ्रेंचेस्का तोया से कहती है मैं बताना भूल गई, मेरी पुरानी मास्टर ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। वो एक पेन टाइप का डिवाइस निकालती है और बोलती है मास्टर ने बोला था कि तुम्हें पता होगा कि इसे कैसे यूज करना है। तो पेन को अपने स्मार्टफोन में प्लग करता है और सामने आता है एक होलोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन पर आती है एक ब्यूटीफुल साइंटिस्ट जिसका नाम होता है प्रोफेसर रेजिना। रेजिना तो ऐसे कहती है मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ और तुम्हारी लाइफ मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो बोलती है कि फ्यूचर अनस्टेबल होता है और कभी भी कुछ भी बदल सकता है, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो मजा खत्म हो जाएगा। तो यह उससे काफी बातें करता है और फिर सीधा गॉड के पास चला जाता है। तो यह कहता है मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं मल्टीपल शादियां कर सकता हूँ? गॉड मुस्कुराता है और बुलाता है गॉडेस ऑफ लव को। गॉडेस ऑफ लव उससे कहती है तुम अपनी पुरानी दुनिया भूल जाओ, इस नई दुनिया में तुम जितनी चाहो उतनी शादियां कर सकते हो। जिसके बाद तो फाइनली अपना डिसीजन ले लेता है। वो सीधा उन चारों के पास जाता है और बिना किसी हिचक के कहता है अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम पांचों की शादी हो सकती है। ये सुनते ही चारों लड़कियों के चेहरे पर वो खुशी हम साफ देख सकते हैं। उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं था, इनफैक्ट वो तो उल्टा एक्साइटेड थी। और उसी वक्त विंडो से ये सब कुछ देख रहे थे लिन, फ्रेंचेस्का और चार्लो। फ्रेंचेस्का कहती है प्रोफेसर रेजिना ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मास्टर तोया की फ्यूचर में टोटल 9 वाइफ्स होंगी और तुम भी उनमें से एक हो सकती हो लिन। लिन ये सुनते ही थोड़ा ब्लश करने लगती है और शायद मन ही मन इस नए पॉसिबिलिटी को इमेजिन करने लगती है। तो बस गाइस, इसी के साथ तोया की जर्नी का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। एक नॉर्मल सा लड़का जो गलती से दूसरी दुनिया में चला गया और वहाँ उसने ना सिर्फ मैजिक सीखी बल्कि सबके दिल भी जीत लिए। वो 4 लड़कियां जो कभी स्ट्रेंजर्स थी अब उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात फ्रेंचेस्का ने बता दी है कि फ्यूचर में तोया की 9 वाइफ्स होंगी, मतलब कि रोमांस और भी ज्यादा जोर पकड़ने वाला है। सीजन 1 में हमने एक्शन देखा, मैजिक देखा और थोड़ा सा रोमांस भी, और एक काम स्वीट सी जर्नी को फील किया। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है, सीजन 2 और भी ज्यादा धमाका होगा, नए पावर्स, नए विलेंस और शायद कुछ नई लड़कियां भी। तो गाइस मिलते हैं इसके सीजन 2 में एक फ्रेश एडवेंचर के साथ।